हेलो फ्रेंड्स, मास वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं सिंटू सर आपको आज बताऊंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या बताऊंगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है, तो इसके बारे में आइए थोड़ा बहुत देखते हैं। तो नंबर एक शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि इसको समझेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून से अभी हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने एक एक्ट लाए हैं, एक कानून लाए हैं। ये कानून बहुत ही अच्छा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस कानून से किसको क्या फ़ायदा मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। तो इसमें कुछ हेडलाइंस हैं। क्या हैं फ्रेंड्स? हेडलाइंस हैं। क्या हैं? हेडलाइंस हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें हेडलाइंस क्या है कि 2 से अधिक बच्चों, मतलब कोई भी माता है या पिता है, कोई भी एक पुरुष है, यदि उसके 2 से अधिक बच्चे के माता पिता को 77 सरकारी सेवाओं का अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। क्या होगा? 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। योगी आदित्य जी का मानना है कि यदि कोई भी पुरुष 2 से अधिक बच्चे पैदा करता है, बॉर्न करता है, तो उसे 77 से ज़्यादा सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि हो गया, कह सकते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि राशन हो गया। राशन हो गया फ्रेंड्स, क्या हो गया? राशन हो गया। राशन हो गया, जो कोटे पे राशन मिलता है, इससे भी वंचित रह सकता है। एम्बुलेंस सुविधा होती है, उससे भी वंचित रह सकता है। कई चीज़ें, मतलब 77 कानून है। कितने हैं फ्रेंड्स? 77 कानून है जिससे उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे क्या है? अगला पॉइंट है कि राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। क्या कहा है? जो राशन कार्ड होता है, जो जिससे सरकारी राशन मिलता है, उसमें 4 से ज़्यादा सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। कितने लिखे जाएंगे? 4 से ज़्यादा सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 4 से ज़्यादा सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे फ्रेंड्स। जो राशन कार्ड होगा उसमें 4 से ज़्यादा सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे, सीधा सीधा कह दिया है। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है 21 साल से अधिक। क्या कहा है? 21 साल से अधिक, 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र के युवतियों पर एक्ट लागू होगा। क्या लागू होगा? एक्ट लगेगा फ्रेंड्स। क्या लगेगा? एक्ट लगेगा, कानून लगेगा कोई एक। क्या लगेगा? कानून लगेगा। क्या? 21 साल का अगर युवक है और 18 साल की युवती है, तो इस पर एक एक्ट लगेगा फ्रेंड्स। क्या लगेगा? एक्ट लगेगा। तो इसके बाद और भी कहा गया है, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूल पढ़ाए जाने का सुझाव है। क्या कहा है? जनसंख्या नियंत्रण संबंधित स्कूलों में पढ़ाए जाने का सुझाव है। मतलब अब जो सिलेबस होता था, कह सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 12, अभी इसका कोई निश्चित नहीं हुआ है कौन सी क्लास में, लेकिन ये कहा है कि जोड़ा जाएगा। क्या कहा है? कि जोड़ा जाएगा। जैसे एक पर्यावरण मेरा एक सब्जेक्ट में चैप्टर जुड़ा है, ऐसे एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जनसंख्या नियंत्रण संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने का सुझाव दिया गया है। एक ये विषय बनाया जाएगा। कौन सा बनाया जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण। क्या बनाया जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण। क्या बनाया जाएगा फ्रेंड्स? जनसंख्या नियंत्रण। इसके आगे आइए, आगे क्या है? कानून लागू होने के बाद। क्या कहा है? कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वां बच्चे होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएंगी। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि जैसे कि कहा गया है कि कानून लागू होने के बाद, मान लो कानून लागू हो जाता है, किसी का एक पुत्र है या एक पुत्री है, एक बच्चा है, इसके बाद उसने क्या किया? दूसरा बच्चा करने की कोशिश की। क्या हुआ? दूसरा बच्चा करेगा, क्योंकि 2 तो कानून में हमारे है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है? जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अब जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जुड़वा बच्चे हो गए तो वो कानून से बाहर हो जाएगा। ऐसा साफ कह दिया गया है, अगर एक के बाद अगर जुड़वा बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं? जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उसके लिए ये कोई भी कानून लागू नहीं होगा। उसे हर एक सेवा का मौका मिलेगा, हर एक सेवा का फ़ायदा मिलेगा, हर एक
कह सकते हैं जो कानून सेवा होगी, जो फ़ायदा आएंगे सब मिलेगा। अगर उसके एक के बाद अगर जुड़वां बच्चे होते हैं तो कितने हो गए, एक तो पहले था और जुड़वां मतलब दो और हो गए, तो कुल मिला कितने हो गए, तीन। लेकिन वो कानून से वंचित नहीं रहेगा। क्या कहा है, वह वंचित नहीं रहेगा, किसी कोई भी कानूनी लाभ होगा उसको मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, अगर ये बात समझ में ना आई हो तो फिर देख लीजिए मैंने क्या कहा है कि कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला के दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वां बच्चे होते हैं तो वह कानून से दायरे में नहीं आएगी, तो वह कानून के दायरे में नहीं आएगी, उसे कानून का लाभ मिलेगा, जो भी लाभ आएगा सरकारी योजना का। ठीक फ्रेंड्स, आगे आइए। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी, बिल्कुल सही है। अगर आपके पास दो बच्चे हैं, यदि आपके दो बच्चे होते हैं और आपने किसी का एक तीसरा बच्चा ले लिया, गोद ले लिया, क्या कर लिया, गोद ले लिया, तो ये नहीं कि अब उसके तीन बच्चे जोड़े जाएंगे तो कानून का फ़ायदा, उसे योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो क्या सीधा सीधा कह दिया गया है, अगर दो के बाद अगर आप तीसरा बच्चा गोद लेते हैं तो क्या कहा है कि उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा, निःशक्त वंचित नहीं किया जाएगा। और इसके बाद एक और है, गोद लेने पर अब आ गया कि कभी कभी क्या होता है, निःशक्त हो जाते हैं। निःशक्त क्या है सर, विकलांग। क्या होता है विकलांग, आपने मान लो सपोर्ट दैट पहला बच्चा किया, वो विकलांग है, क्या है, विकलांग है, क्या है, विकलांग है। और दूसरा भी बच्चा आपका विकलांग है, तो आप तीसरा बच्चा कर सकते हैं, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और इसके बाद जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ होगा आपको मिलेगा। अगर दो बच्चे आपके निःशक्त हैं, अगर बेकार हैं, यदि विकलांग हैं, तो आप तीसरा बच्चा आराम से कर सकते हो, उसमें पूरी सुविधा है और सुविधा से उससे वंचित नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। अब इस समय क्या कहा फ्रेंड, इस समय जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उसका क्या होगा कि उसको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वे कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर सपोर्ट दैट मान लीजिए उसके दो बच्चे हैं तो आप तीसरा बच्चा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तीसरा बच्चा नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सीधा कह दिया गया है फ्रेंड्स, उसे एक जो सरकारी कर्मचारी है उसे शपथ ग्रहण पत्र देना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि वे कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, आगे आइए। एक बच्चे पर कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक ही बच्चा करते हैं, कानून में दो हैं, लेकिन अगर आप एक बच्चा करते हैं तो उससे कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। वो कैसी सुविधाएं, आ जाइए देखते हैं। नंबर 1, सरकारी नौकरी करने वालों के नसबंदी कराने पर एग्रीमेंट